अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आजकल के टाइम में ख़वातीन के लिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या ऑफिस वर्किंग हैं या अपने यहाँ कोई छोटा मोटा बिज़नेस करते हैं, उनके लिए जो सबसे ज़्यादा इशू आता है वो है मोबिलिटी का। एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना, चाहे वो स्कूल जाना चाहें, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या अपने अपने ऑफिसेज़। तो सबसे जो ज़्यादा उनको इशू आता है वो बेसिकली मोबिलिटी का आता है। वो उन्हें फ्रीडम चाहिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। तो इस मकसद के लिए जो अभी मैं एक प्रोडक्ट जिसका एक रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ, ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ख़वातीन स्टूडेंट्स इसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और इस प्रोडक्ट का नाम है ईवी कंपनी है बेसिकली। निसा जो है ये प्रोडक्ट का नाम है। और ये जैसे कि आप नाम से आपको अंदाज़ा हो रहा है, ये स्पेसिफ़िकली जो है ये ख़वातीन के लिए ही डेवलप किया गया है। और ये उनके लिए उनको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा ये मोबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको हम करीब से देखते हैं और इसके जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी हम चेक करते हैं। तो आप वीडियो को देखिए एंड तक, आपको इंशाल्लाह इसमें बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ये है जनाब ईवी निसा। फ्रंट से आप देख सकते हैं इसमें 3 कलर्स हैं। एक ये ब्लैक कलर है, फिर उसके बाद ये वाइट कलर में आता है और फिर ये लाइट ब्लू कलर में आता है। और इसमें जो फ्रंट बम्पर है ये बेसिकली थोड़ा कंट्रास्ट कलर में, तीनों कलर्स के साथ बहुत खूबसूरत कंट्रास्ट किया हुआ है ये। अच्छा, तो इसके जो टेक्निकल स्पेक्स हैं उसकी अगर हम बात करें तो इसमें 600 वाट की जो है वो मोटर इसमें लगी हुई है, 600 वाट की। और ये बेसिकली जो इनमें मोटर्स होती हैं ये ब्रशलेस मोटर्स होती हैं। और ये बेसिकली पिछला जो रिम है उसके अंदर लगाई जाती हैं। और ये 600 वाट की जो मोटर है ये हमें स्पीड देती है 45 किलोमीटर पर आवर। ये मैक्सिमम स्पीड है। और ये चाहे मेल राइडर हो या फीमेल राइडर हो, ये एक बहुत सेफ़ स्पीड कंसीडर होती है। आप इसको विद इन कम्युनिटी बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ तक कि आप अगर हाईवे पे लेके जाना चाहें तो भी आप इसको लेके जा सकते हैं और आप राइड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ग्राफीन बैटरीज़ हैं, जो कि ग्राफीन बेसिकली अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है बैटरीज़ के हवाले से। ये बैटरी इटसेल्फ जो है वो ज़रूरी नहीं कि ग्राफीन की हो, वो लेड एसिड की भी हो सकती है। उस पर फिर ग्राफीन की कोटिंग होती है। और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, एक तो ये है कि साइज़ में कम पॉसिबल होता है ये, और फिर इसकी आउटपुट कुछ बेहतर होती है, और फिर ये नॉन कंबस्टिबल हो जाती हैं ग्राफीन कोटिंग के साथ। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं बेसिकली। तो इसमें ग्राफीन बैटरी है और 60 वोल्ट 23 एम्पेयर आवर की बैटरीज़ हैं इसमें। और इसका जो चार्जिंग टाइम है डेट इज़ 7 आवर्स, 7 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है। और इसकी जो रेंज है वो 65 किलोमीटर की है। ये मैक्सिमम रेंज है बेसिकली। आप ये है कि डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चला रहे हैं, उस लिहाज से आपको इसकी जो रेंज है वो कम भी मिल सकती है, लेकिन 65 किलोमीटर्स की इसकी मैक्सिमम रेंज है। बाकी अगर हम इसके मीटर की बात करें तो ये बहुत सिंपल सा इसका मीटर है, लेकिन उसमें हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है। इसमें बेसिकली 3 मोड हैं, मोड 1, मोड 1, मोड 2 एंड मोड 3। यहाँ पे ये ईवी लिखा हुआ है जो कि शो करता है दिस इज़ ईवी कंपनी। ये बैटरी का शो कर रहा है। यहाँ पे फिर इसका टोटल ऑडोमीटर है। ये पार्क मोड है, लेकिन अगर हम ब्रेक प्रेस करेंगे तो ये रेडी कंडीशन में आ जाता है। अभी अगर आप रेस देंगे तो ये हम इसकी स्पीड टेस्ट कर लेते हैं डबल स्टैंड के ऊपर। तो ये जो है 47 तक जा रही है डबल स्टैंड पे, जबकि रोड के ऊपर ये जैसे मैंने पहले बताया ये अराउंड 44-45 की स्पीड हमें मिलती है इसमें। ये इसमें फ्रंट पे जो है ये डिस्क ब्रेक है, ठीक है। और बैक पे इसकी ड्रम ब्रेक है, जबकि इसके जो रिम है ये एलुमिनियम के रिम है।
और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं, ये काफ़ी स्टाइलिश हैं और ये एक बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है बेसिकली जो डिस्क ब्रेक का है। अच्छा, इसके जो टायर हैं ये बेसिकली ट्यूबलेस टायर हैं और इसमें पैंथर के टायर लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं पैंथर। और बाकी इसका जो नंबर है ये 30010 के टायर हैं, 6 प्लाई रेडियल, ये इसके टायर हैं जी। और 10 के टायर हैं ये 10 साइज़ के। और जैसे रिम की हमने बात की तो ये बेसिकली एलुमिनियम में है। अच्छा, हम इसकी लाइट्स देखते हैं। जैसे ही हम इसको, अभी ये बाइक ऑन है और इसमें DRL बेसिकली हम नहीं है। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं फर्स्ट स्टेप पे तो इसकी ये छोटी सी लाइट ऑन हो जाती है, दिस इज़ बेसिकली DRL। और बाकी बैक लाइट भी ऑन हो गई। और जो इसकी मेन लाइट है वो बेसिकली ये है, ये इसकी मेन लाइट है। और इसमें हाई बीम पे अगर हम इसको चेक करें, ये हाई बीम है, सामने हम देखते हैं लो बीम, हाई बीम। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपको देना बहुत ज़रूरी है वो बेसिकली इसकी प्राइस है। और इसकी जो प्राइस है वो बहुत ही मुनासिब रखी है कंपनी ने इसके साइज़ और इसके जो फ़ीचर्स हैं उसको देखते हुए। तो ये अभी जो सेल हो रही है 1,58,000 रुपीज़ पे सेल हो रही है। और इसके तीनों कलर्स जो हैं ये मौजूद हैं यहाँ पे और बहुत खूबसूरत कलर हैं। ख़ास तौर पे जो मुझे ज़्यादा पसंद आया वो ये ब्लैक और गोल्डन कलर, लेकिन इसमें वाइट और ये लाइट ब्लू, ये भी बड़ा अच्छा कलर है। अच्छा, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये जो EV निसा है मॉडल, ये इसमें 600 वाट की मोटर है। इसको बेसिकली BLDC मोटर भी कहते हैं, ब्रशलेस मोटर होती है। और मोटर जो है ये बेसिकली हमें स्पीड प्रोवाइड करती है। तो इसकी जो स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर की है मैक्सिमम स्पीड, जबकि अभी हमने जैसे डबल स्टैंड पे लगा के इसको चेक किया था तो 47 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमें मिल रही थी। लेकिन रोड के ऊपर डेफिनेटली जो है, क्योंकि रेजिस्टेंस और बाकी चीज़ें होती हैं, उसमें ये हमें 44 to 45 किलोमीटर की स्पीड मिलेगी। अच्छा, मैं क्विकली आपको इसकी वारंटी के बारे में बताता हूँ। बेसिकली इसमें जो बैटरीज़ हैं उसकी जो वारंटी है वो 1 साल की है, ठीक है। चाहे हम EV निसा की बात करें या हम EV C1 एयर की बात करें या इनके जो बाकी मॉडल हैं उनमें, तो बैटरी की जो वारंटी है वो 1 साल की है, जबकि जो मोटर है उसकी वारंटी 2 इयर्स की है। बाकी EV कंपनी का एक जो प्लस पॉइंट है एज़ कम्पेयर टू बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो कंपनीज़ हैं, क्योंकि जो बाकी कंपनीज़ हैं उनमें जो है वो किसी की सर्विस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, किसी की नॉर्मल है, किसी की बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन ये है कि EV कंपनी जो है ये अपने कस्टमर्स के लिए डोर स्टेप पे सर्विस की फैसिलिटी ऑफ़र कर रही है। तो जैसे ही आपको कोई फ़र्ज़ करें प्रॉब्लम आती है, चाहे वो वारंटी में हो या वारंटी के बाद हो, तो ये आप इनको कम्युनिकेट करते हैं तो ये विदिन 24 आवर्स जो है वो आपके डोर स्टेप पे विज़िट अरेंज करते हैं अपने टेक्नीशियन का, जो कि जो इशू है वो उसको डायग्नोज़ करके तो उसको रिज़ॉल्व कर देता है।